हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स जुलाई 2024। तो करंट अफेयर्स भी पूछी जाएगी, समसामयिक जो घटनाएं हैं वो पूछी जाएंगी लेक्चर स्क्रीनिंग एग्जाम में। तो एग्ज़ाम के ही पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं आज का। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है जुलाई का 3 जुलाई 2024 को भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ था। तो भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मैत्री नाम उसका क्या है, मैत्री। ठीक है, शुरू हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया, तो पी गीता को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी, जो है विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में मेजबानी कौन करेगा इसमें? तो भारत करेगा। फुल फॉर्म याद रखिए, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना है 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945। तो जो अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर, किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया है? तो मोहन भागवत ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग ने किया है संपूर्णता अभियान, नीति आयोग ने शुरू किया। क्या है ये संपूर्णता अभियान? क्या उद्देश्य है इसका? संपूर्णता अभियान का उद्देश्य ये है कि जो आकांक्षी जिले हैं, ठीक है, जिनमें जो बेसिक नीड्स हैं वो उसकी पूरी नहीं हो रही है, आकांक्षी जिलों में 6 चिन्हित संकेतों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 संकेतों में संतृप्ति करना। ठीक है, यानी कि उनको जो 6 टारगेट है, ठीक है, उनको फुलफिल करना। तो आकांक्षी जिले या ब्लॉक क्या है? भारत के वे जिले या ब्लॉक है जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित है, यानी कि इनकी स्थिति सामाजिक तौर पर भी अच्छी नहीं है और आर्थिक तौर पर भी अच्छी नहीं है। ऐसे आकांक्षी जिले और ब्लॉक, उनको संतृप्त करना, यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करना। ठीक है, उनको ठीक करना प्रॉब्लम्स को। तो नीति आयोग ने शुरू किया है ये संपूर्णता अभियान, है ना। कब शुरू किया ये? 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा ये। ठीक है, 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अस्ताना में किया गया, कजाकिस्तान में। ठीक है, SCO, तो SCO है क्या? SCO शंघाई कोऑपरेशन, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 2001 में हुई थी। और इसके सदस्य कौन हैं? ठीक है, SCO के सदस्य कौन हैं, इसके बारे में जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। तो SCO के जो सदस्य हैं, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके सदस्य हैं हमारे, भारत भी है इसमें सदस्य, ईरान है, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया यानी रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और 10वां देश है जो हाल ही में जुड़ा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएगा। ठीक है, तो 10वां जो जुड़ा है, बेलारूस जुड़ा है। ठीक है, बेलारूस देश इसमें SCO में जुड़ा है। ठीक है, चलिए, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? तो सोपना कलिंग ने जीता है। ठीक है, स्पाइस अवार्ड 2024। स्पाइस अवार्ड क्या है? यानी कि मसाला पुरस्कार। ठीक है, स्पाइस क्या है? मसाले होते हैं। मसाला पुरस्कार 2024 सोपना कलिंग ने जीता है।
ठीक है। अब ये कौन देता है, स्पाइस अवार्ड कौन देता है? तो ICAR देता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था द्वारा दिया गया है ये। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट है कारगिल युद्ध टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है किसने? तो KT पटनायक ने किया है। ठीक है, कारगिल युद्ध टर्निंग पॉइंट नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया है? KT पटनायक ने किया है, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं KT पटनायक। 4 जुलाई को इन्होंने विमोचन किया है। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल है ये कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ठीक है, नेक्स्ट है 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इम्फाल में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ध्रुव सितवाला ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कुश्ती में, है ना, कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। कौन SCO का 10वां सदस्य बना है? तो बेलारूस बना है। अभी हमने SCO का यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसकी डिटेल्स हमने जानी कि 2001 में उसकी स्थापना हुई। जो सदस्य देश हैं भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और 10वां देश है बेलारूस। ठीक है, जो कि 2024 में जुलाई में ऐड हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो किसको चुना गया है? तो महिलाओं में किसको चुना है? स्मृति मंधाना को। और जो पुरुष हैं, ठीक है, उसमें है जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। ठीक है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? तो कहाँ संपन्न हुई? अबू धाबी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुई? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता नियुक्त हुई हैं। ठीक है, डॉक्टर पूनम गुप्ता नियुक्त हुई हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं अरविंद पनगड़िया जी हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। और वित्त आयोग का जो है अनुच्छेद, आर्टिकल किस में है वित्त आयोग का बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो 280, आर्टिकल 280 से हमें वित्त आयोग के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी संस्था है? NBDA के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, कौन न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष बने हैं? तो रजत शर्मा जी बने हैं। रजत शर्मा जी वही हैं जो आपकी अदालत, ठीक है, उसमें आते थे। तो आपको फेस याद आ गया होगा रजत शर्मा जी कौन है। वैसे तो बहुत जाने माने हैं ये। ठीक है, तो NBDA जो है न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी संस्था है। NBD है क्या? सुनो, इसकी फुल फॉर्म क्या है? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन है। ठीक है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय वायुसेना ने कहाँ, है ना, कहाँ पर आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया था? तो डार्विन ऑस्ट्रेलिया में लिया था। ठीक है, डार्विन ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 12 जुलाई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? तो बिहार में शुरू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। क्यों, क्या हुआ था? तो ये जानकारी हमें लेनी चाहिए। संविधान हत्या दिवस क्या 25 जून को क्यों मनाया जाता है? इस दिन क्या हुआ था, जब भारत के संविधान का विशेष रूप से वर्ष 1975 में लगाया गए आपातकाल के दौरान दमन किया गया था। ठीक है, यानी कि जब 1975 में आपातकाल लगाया गया था तो उसका दमन किया गया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो PNB ने किया है। ठीक है, सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है, PNB ने लॉन्च किया है 9 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, अगला पॉइंट आता है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। किसने की है? प्यूमा ने की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP, ठीक है,
वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 7% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हंस वॉन हैटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको, के चौकलिंगम जो कि तमिलनाडु के हैं उनको। नेक्स्ट है, भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य इयास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है, किस महिला ने, तो भावना कंठ ने। अगला पॉइंट है, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरवेली सुरंग का उद्घाटन किया गया है, तो महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट आता है, ओके अगला पॉइंट आता है हमारा, किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है, तो स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो केरल रहा है। एसडीजी क्या है, एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो इसमें शीर्ष पर कौन रहा है, केरल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ ठीक है, किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है, तो भारत ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। अगला पॉइंट है हमारा, किसने रिकॉर्ड 16वीं बार बनाया है कोपा अमेरिका का खिताब जीत करके, तो अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य में हरेला पर्व मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश के खिलाड़ी थॉमस मूलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, तो जर्मनी के खिलाड़ी ने लिया है। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया, तो अमित शाह ने किया है। मानस ठीक है, अमित शाह जो हैं अभी होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री हैं वर्तमान में। और मानस की फुल फॉर्म क्या है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम मानस की फुल फॉर्म है। ठीक है, अमित शाह जी जो हैं वर्तमान में गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो ट्रेविस हेड है। नेक्स्ट है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, भारत की T20 टीम के कप्तान कौन बने हैं, सूर्य कुमार यादव बने हैं। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसको किया गया है, तो राहुल गांधी को किया गया है। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार जो है राहुल गांधी जी को दिया गया है। क्यों दिया गया है, इन्होंने क्या किया भारत में, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा है ना, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्या सुनी और उसका समाधान किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो सऊदी अरब करेगा, है ना, तो कौन करेगा, सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट है, किसे आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किसको दिया गया है, अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, स्मृति मंधाना बनी है। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है, गणतंत्र मंडप रखा गया है। दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है, गणतंत्र मंडप। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है, तो मंगोलिया में। अगला पॉइंट हमारा, आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, वियतनाम, है ना, यानी लाओ और PDR लाओस में जो कि है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, पेरिस में आयोजित ओलंपिक 2024 शुभारंभ ओलंपिक फ्रीज के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे थे, तो अगंत शरद कमल जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं, और है DV सिंधु जो कि बैडमिंटन, PV सिंधु हैं ये जो कि बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, DRDO ने चरण सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया, तो ओडिशा में किया। ठीक है,
DRDO। अगला पॉइंट आता है हमारा 27 जुलाई को किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है भारत को 8 विकेट से हरा करके। नेक्स्ट है, किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ है? तो रूस में। ठीक है, रूस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ है। INS इंडियन नेवल शिप। ठीक है, INS इंडियन नेवल शिप। नेक्स्ट है हमारा कारगिल नायक कैप्टन इनफिउद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारतीय महिला है ना निशानेबाज कौन बनी? तो मनु भारक है। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? IIT खड़गपुर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट है, मनु भास्कर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में है ना कांस्य पदक जीता है। अभी हमने किया क्वेश्चन मनु भास्कर। ठीक है, मनु भास्कर ने जो है एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर की एयर पिस्टल जो हुआ उनका कंपटीशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में बहामास कॉमनवेल्थ के उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो मयंक जोशी जी बने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें और 56वें संस्करण के महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या रखा गया है? अशोक मंडप रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विक्रम मिश्री बने हैं। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विक्रम मिश्री बने हैं। पहले कौन थे इनसे पहले? विनय मोहन क्वात्रा जी पहले विदेश सचिव रहे थे और अब वर्तमान में जो है विक्रम मिश्री हैं विदेश सचिव। नेक्स्ट पॉइंट आता है, महिला T20 एशिया कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? दाम्बुला, श्रीलंका में। नेक्स्ट है, 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक अभ्यास पिच ब्लैक 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो RAAF बेस डॉर्बिन, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, PM मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो सेंट एंड्रयू व एपोस्टल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि जुलाई मंथ के थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा अगस्त मंथ का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।